इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के मसाइल, क्या बड़ी आईटी कंपनीज की पाकिस्तान से बाहर जाने की प्लानिंग, क्या पाकिस्तान आईटी हब बनने जा रहा था। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद का कहना है कि इंटरनेट के मसाइल और वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के बाइस बड़ी आईटी कंपनियों ने मुल्क से बाहर जाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद ने बताया कि रजिस्टर्ड वीपीएन का मकसद है कि पीटीए ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें हर यूज़र ये बताएगा कि वो कहाँ से स्टैटिक आईडी ले रहा है, फिर पीटीए उसे इजाज़त देगा या उस शख्स ने जहाँ पर जाना है उस एंड को रजिस्टर करेगा, दोनों एंड्स को रजिस्टर करेगा या कम से कम एक एंड को रजिस्टर करेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन मसला यह है कि हमारी इंडस्ट्री ये कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी आप रजिस्टर होने जाते हैं तो आपको एक नया आईटी एड्रेस मिलता है और रजिस्टर होने में तकरीबन 8 घंटे का वक्त लगता है। इससे 30 लाख फ्रीलांसर्स मुतासिर होंगे और ये वो लोग हैं जो 100 से 200 डॉलर्स कमाते हैं। अब उन्हें काम मिलेगा तो वो कहेंगे कि 8 घंटे इंतज़ार करें, पीटीए हमें इजाज़त देगी तो हम आगे काम कर सकेंगे, तो फिर ऐसे हालात में तो कोई भी कंपनी उन्हें काम नहीं देगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन यानी पाशा के चेयरमैन का मज़ीद कहना था कि इसमें दूसरा मसला ये है कि जब आप वीपीएन के ज़रिए किसी गैर मुल्की कंपनी से काम करते हैं तो वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि बीच में कोई तीसरा फरीक ना हो। जब उन्हें मालूम होगा कि दोनों फरीकीन के अलावा तीसरी कुव्वत भी मौजूद है जो उन्हें देख रही है तो वो फौरी तौर पर मुआहदे कैंसिल कर देंगे। इसके नुकसान का अगर हम बहुत मोहतात अंदाज़ा लगाएं तो ये $1 अरब बनता है। सज्जाद मुस्तफ़ा ने मज़ीद कहा कि पहली बात तो ये है कि वीपीएन के रजिस्ट्रेशन का तरीका पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं है, लेकिन अगर आप ये कर भी लें तो कौमी सलामती के मसाइल फिर भी हल नहीं होते, क्योंकि अगर कोई शख्स दहशतगर्दी करता है तो वो वीपीएन रजिस्टर्ड भी करा सकता है। हमें उसकी नीयत का नहीं पता कि वो 6 महीने बाद या साल के बाद क्या करेगा। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती के मसाइल सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हैं। दहशतगर्दी के बायस जो लोग शहीद हो रहे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं, हमें उसका भी पूरी तरह एहसास है, लेकिन इसे कंट्रोल करने का यह तरीक़ाकार गलत है। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन पाशा ने कहा कि जब आप एक मरतबा वीपीएन रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका डेटा महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, इसीलिए वीपीएन इस्तेमाल करने वालों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। चेयरमैन पीटीए के इंटरनेट स्पीड दुरुस्त होने के दावे पर सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा कि मुल्क में इंटरनेट की स्पीड के मसाइल बरकरार हैं। हमें इस हवाले से आईटी इंडस्ट्री से रोज़ शिकायत मौसूल हो रही हैं। हमारे कॉल सेंटर के कस्टमर्स को सिर्फ 2 घंटों में $2 मिलियन का नुकसान हुआ। सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा कि आईटी एक ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल कर सकता है। हमने अगले चंद सालों में $15 अरब का तखमीना लगाया है। हमने अरबों डॉलर्स अपने नौजवानों को तैयार करने में लगा दिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक आईटी हब बनकर उभर रहा है, लेकिन जब हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो हम पूरी दुनिया में मजाक बन जाएंगे। हुकूमत की जानिब से वीपीएन के रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई 30 नवंबर की डेडलाइन से मुतालिक सवाल पर सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा कि आईटी प्रोफेशनल्स को सारी दुनिया वेलकम कर रही है, लेकिन हुकूमती इक़दामात की वजह से हमारी बड़ी आईटी कंपनियों ने मुल्क से बाहर जाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है।